ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी डस्टबिन में क्यों है? मैं नहीं जाना चाहता माँ। सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग रहे हैं, खूब झंझट है। अच्छा, मैं भी सोचती हूँ मुझे भी तुम्हारे कपड़े धोना, प्रेस करना वगैरह बंद कर देना चाहिए। खूब झंझट है ना? तो इसमें क्या झंझट है? तुम्हारी सारी जरूरत की चीजें तो है तुम्हारे पास। वॉशिंग पाउडर, आयरन। तो तुम्हारे पास भी तो तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें इस घर में है। अब हमें बस फेडरल बैंक जाना है और इन पर गोल्ड लोन लेना है। तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा और मेरा सोना भी सुरक्षित रहेगा। कोई झंझट नहीं। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आपके पास सब कुछ है। फेडरल बैंक में हम आपको सिर्फ राह दिखाते हैं। वेलकम बैक। बजट महाकुंभ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संदीप जी, एक बार फिर से हम लोग कृषि के आउटले की तरफ जाएंगे। यहाँ पर बजट में जो अनाउंसमेंट है कि कृषि लोन के लक्ष्य में 1 लाख करोड़ का इजाफा अलग से किया गया है, इसे आप ओवरऑल कैसे देखते हैं, सिर्फ तिलहन को ना देखकर ओवरऑल एग्रीकल्चर के लिए? नहीं, ये बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है और पॉजिटिव स्टेप है। इस समय डेफिनेटली मेरी ये फीलिंग है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने और उनकी टीम ने एग्रीकल्चर पे अच्छा फोकस दिया है और बहुत हार्ड वर्क किया है, और जो अवेलेबल कंस्ट्रेंट और रिसोर्सेज उनके पास में थे उसमें एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने ध्यान दिया है। पिछले 3-4 सालों से हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते आ रहे हैं कि एग्रीकल्चर की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं दे रही है और गवर्नमेंट दूसरे चीज़ों में ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। तो इस समय उन्होंने सीरियस वर्क किया गया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। तो ये बड़ी अच्छा कदम है और आई थिंक ये सीरीज़ ऑफ मेजर से सब कुछ है। तो इनका 1 साल में नहीं, लेकिन अगले 2-3 सालों में वेयर हाउस रिसीट है, फिर वेटेड डिडक्शन है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए, रूरल गोडाउंस के लिए, कोल्ड चेन के लिए, फिर एलोकेशंस इंक्रीज़ है ऑयल सीड पल्सेस सब प्रोग्राम्स के लिए, प्लस ये लोन्स का जो इंक्रीज़ है, नॉर्थ ईस्ट का जो इंक्रीज़ किया है, आउटले 1000 करोड़ एक्स्ट्रा दिया है, ये सब चीज़ का अगले 2-3 सालों में बहुत अच्छा असर देखने मिलेगा। और अभी गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है और इसको जो भी अनाउंसमेंट किए गए इसको टाइम बाउंड मैनर में किस तरह से काम पूरा हुआ है ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट को स्पेशल टास्क फोर्स बनाना चाहिए और स्पेशल टास्क फोर्स को मॉनिटर करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। स्पेशल टास्क फोर्स है जिस पर सरकार को नज़र रखनी चाहिए और वो उस पर जाके आगे नज़र रखेगा। लेकिन मैं अंजनी जी आपके पास आना चाहता हूँ। काफ़ी हद तक हमने देखा है और भी स्पेसिफिक्स हैं जहां पर एलोकेशन और फोकस बढ़ा दिया गया है। अब मसलन के तौर पे आप ले लीजिए ग्रामीण इंफ्रा के लिए 20,000 करोड़ का, अगर आप देखेंगे सिंचाई प्रोग्राम के लिए भी आवंटन जो है वो 13% बढ़ा दिया गया है। ये कर दिया गया है, लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, वो एंड रिजल्ट कब आएगा, ये बताइए। जी देखिए, ये शुरुआत बहुत अच्छी है और इसका इम्पैक्ट आएगा, हो सकता है धीरे धीरे करके आए। और अगर आप माइक्रो इरिगेशन की बात देखें तो वहाँ पे भी एलोकेशन है, पर जितनी कंट्री में रिक्वायरमेंट है इरिगेशन के मामले में उसके कंपैरिजन में ये एलोकेशन काफ़ी कम है। तो मेरा मानना है कि इरिगेशन में और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा एलोकेशन की जरूरत है। कितना इरिगेशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है? अभी जो एलोकेशन किया है गवर्नमेंट ने इरिगेशन में, इससे कम से कम 10 टाइम्स ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है अगर हम लोग रियली पूरे कंट्री में इसको मैप करना चाहें तो। और साथ में मेरा एक इम्पॉर्टेंट सुझाव ये है इस मामले में कि जहाँ पे भी हम लोग कृषि लोन की बात करते हैं, इरिगेशन की बात करते हैं, तो उसके साथ में हम लोग को इंश्योरेंस को भी क्लब करना होगा। और इंश्योरेंस के लिए एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है अपने कंट्री में, जो पूरे कंट्री में वेदर स्टेशन को इंस्टॉल करके ताकि उससे करेक्ट डेटा मिल सके ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर और वहाँ के इन्वायरमेंट का, ताकि उससे उसके बेसिस पे, उस डेटा के बेसिस पे इंश्योरेंस प्रोडक्ट बिल्डअप हो सकें और उनको लॉन्च किया जा सके। तो एक ये इंटीग्रेटेड मामला है और अगर हम लोग ये सारे प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दें तो निश्चय इससे कृषि को काफ़ी फायदा मिलेगा। इस बार जो रिसर्च के ऊपर एलोकेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो गवर्नमेंट ने रिसर्च इंस्टीट्यूट को एलोकेट किया है फंड्स, और उससे भी मेरा मानना है कि जो नए वेराइटीज़ हैं पल्सेस के, ऑयल सीड के, उसको काफ़ी मदद मिलेगी। और बजट महाकुंभ के मौके पर सीएनबीसी आवाज आपको दे रहा है ढेरों इनाम जीतने का मौका। आज दिन भर हम पूछेंगे आपसे कुछ आसान से सवाल जिनके जवाब देने पर किसी एक लकी विजेता को मिलेंगे आकर्षक इनाम। तो सुनिए इस घंटे का सवाल क्या है। आपको बताना है कि बजट के बाद सोना महंगा होगा या सस्ता। आपके ऑप्शंस है ए महंगा, बी सस्ता और सी कोई असर नहीं। सवाल का जवाब भेजने के लिए आपको अपने सेल फोन के मैसेज विंडो पर जाना है, लिखना है BMK स्पेस देकर 3 स्पेस ABC और ये भेज दीजिए आप अपना जवाब हमें 51818 पर।
तो आपने देखा कि हमने कई सारी चीज़ों पे, कई सारे मुद्दों पे बात की है। अगर आप देखेंगे किसान का क्रेडिट कार्ड जो स्मार्ट कार्ड है उसके क्या फ़ायदे हैं, कब तक वो आएगा, क्या बारीकियां हैं। अगर आप देखेंगे ग्रामीण इलाकों में किस तरह से सरकार का जो फोकस है वो बढ़ता हुआ नजर आया और सोने पर खास नजरें रही हैं। बचरा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, ये जो जेम्स एंड ज्वेलरी की तकलीफ जो आप कह रहे हैं बढ़ गई है, इसका कहाँ पर आपको लगता है सरकार ने ये जो कदम उठाया है इसको आप अब कैसे हैंडल करने वाले हैं अगर ये प्रावधान रहा? देखिए, मैं ये पहले बोलना चाहूँगा कैसे हम हैंडल करेंगे ये बात दूसरी है, ये गवर्नमेंट का काम है हैंडल करना। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो तीनों प्रावधान जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, तीनों में ही न तो गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म पॉलिसी झलकती है, न उनकी लॉन्ग टर्म, न मीडियम टर्म। उनका ये जो बजट में इन्होंने जो तीनों प्रावधान किए हैं ये डायरेक्शन लेस हैं। ये ज्वेलरी इंडस्ट्री को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया है, एज ओल्ड इंडस्ट्री को ये ख़त्म करने के कदम हैं। जो पर्टिकुलरली जिसमें भी उनको गोल्ड का इंपोर्ट को कर्व करने का है, उनको हमने बहुत सारे सजेशंस दिए थे, पॉजिटिव सजेशंस दिए थे, जहां स्पेकुलेशन को कर्व किया जाए उसके ऊपर में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसको हमने कहा था कि भी जो एक एनआरआई जो है 10 किलो सोना ला सकता है, वो प्रोविज़न दिया था। हमें अभी आज तक ये समझ में नहीं आता है कि हमने जो प्रोविजंस उनको जो उनको सजेशंस दिए थे उन्होंने उनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। एक सीधा सा रास्ता है कि यदि आप जो सोने के अंदर में, जो बुलियन के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके ऊपर में आप कर्व लगाइए सीधा उनके पास में। जैसा चंद्रशेखर जी ने बताया कि $40 बिलियन का उनका आउटगो है। एक सिंपल स्टेप लेने के बाद में उनका $15 बिलियन का उनका जो फॉरेन एक्सचेंज का आउटगो है वो कम हो सकता है। इंडस्ट्री यहाँ पर खुश नहीं नजर आ रही है। चंद्रशेखर जी, लास्ट वर्ड आपका लेना चाहेंगे। बजट में जो अनाउंसमेंट हुए किसानों की, अगर सबसे पहले बात करें एग्रीकल्चर, क्या आप लगता है कि ये बजट उनके लिए पॉजिटिव साबित हुआ है, किसानों के लिए और कारोबारियों के लिए जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं? किसानों के लिए तो ज़रूर एक पॉजिटिव स्टेप है, मगर सिंचाई के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में कोई दो राय नहीं हो सकता कि सिंचाई को बढ़ावा देना चाहिए, वेरी रैपिडली एक्सपैंड इरिगेशन प्रोग्राम, मगर उसमें बजट इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, इट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम विच इज अ कंस्ट्रेंट। 5-year प्लान से लेकर के अभी कई मीडियम एंड स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आर स्टिल वेटिंग टू बी कंप्लीटेड। अब हम 12वां 5-year प्लान में आ गए हैं। देयरफॉर इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ा मुद्दा है। फाइनेंसिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड देयरफॉर हमें इम्प्लीमेंटेशन की ओर ध्यान देना चाहिए। एज आई सेड अगेन, प्रोजेक्ट और प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड प्रोग्राम मॉनिटरिंग हमें चाहिए, वो सिंचाई सेक्टर में नहीं है, बहुत धीरे 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 चल रहा है। वी नीड टू डबल आवर एफर्ट्स टू एक्सपैंड इरिगेशन रैपिडली। पैसा तो है, इनफ फाइनेंसेस आर अवेलेबल, इम्प्लीमेंटेशन बहुत कमजोर मॉनिटर करने की जरूरत है। तो जाहिर तौर पर जॉयनील, जो इस सार निकल कर आ रहा है इस पूरे डिस्कशन का वो यही है, अच्छा है बजट, ठीक है, लेकिन और भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सिस्टम, एक मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सब सेट करने की जरूरत, ताकि पता चले कि अगर पैसा हमारा जा रहा है तो क्या वो किसानों के लिए, कारोबारियों के लिए और ग्राहकों के लिए फायदेमंद है या नहीं। जी हाँ, एकदम, कि उनके पास वो चीज़ पहुंच रही है कि ये नहीं, उसी पर नजरें फिलहाल रहनी चाहिए आगे जाते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज हमसे बात करने के लिए। लेकिन आप बने रहिए हमारी इस खास पेशकश में। नमस्कार। Presenting partner Supertech, yours for life. Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship.